अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नॉलेज स्टूडियो। योम अरफा के हवाले से ईमान ताज़ा कर देने वाला ये वाक़या अगर आप सुनेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी अरफा का रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल 1 साल पहले मेरे सुपरमार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने मेरी दुकान के 3/4 से ज़्यादा माल को जलाकर राख कर दिया। ये वाक़या योम अरफा से सिर्फ 2 दिन पहले पेश आया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरी हालत क्या थी। ईद उल अज़हा करीब थी, मगर मेरी दुकान, मेरा सामान, मेरा कारोबार सब तबाह हो चुका था। ना कोई ईदी, ना खुशी, ना मुसर्रत, सिर्फ गम, परेशानी और कर्ज का बोझ। इस वक्त मेरी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। जला हुआ माल तकरीबन $15,000 के बराबर था। मैं सोचने लगा, अब क्या करूं, कैसे इस नुकसान की तलाफी हो। क्या अपनी नई नवेली दुल्हन से कहूं कि अपना सोना बेच दे या किसी से कर्ज लूं, लेकिन किससे। आखिरकार मैंने सोचा कि दोस्तों से कर्ज लेना बेहतर है। मगर जब भी किसी दोस्त से बात की, वो यही कहता, ईद करीब है, माफ़ करना, इस वक्त मदद नहीं कर सकता। 2 दिन इसी हालत में गुजर गए, जहनी दबाव और मायूसी के साथ। बमुश्किल $800 जमा कर पाया, जो मेरे नुकसान के मुकाबले में एक कतरा भी नहीं थे। उस रात मैं घर वापस जा रहा था तो एक पड़ोसी मिला। कहने लगा, ईद मुबारक भाई, कल रोज़ा ना भूलना। मैंने दिल में सोचा, रोज़ा? इस हाल में मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बीवी ने मेरा दिल हल्का करने के लिए कहा कि थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं। हम बाहर निकले, मगर मेरा दिल गम से बोझल था। मैं किसी चीज़ से लुत्फ़ नहीं उठा पा रहा था। जब घर वापस आए तो वो बोली, चलो सहरी की तैयारी करते हैं, फजर का वक्त करीब है। मैंने तल्खी से जवाब दिया, सहरी? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि कल योम अरफा है। तुम और मैं जैसे दो मुख्तलिफ दुनियाओं में जी रहे हैं। क्या सहरी, क्या अरफा, क्या तुम्हें हमारी हालत नज़र नहीं आ रही? उसने नरमी से कहा, अल्लाह ने हमारे लिए ये फ़ैसला किया है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखो। उसने इसरार किया और हमने नियत करके रोज़ा रख लिया। इफ्तार के वक्त वो बोली, अल्लाह से दुआ मांगो। मैंने कहा, किस चीज़ की दुआ? कहने लगी, जो दिल चाहे मांगो। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, क्या मांगूँ? ये कि आसमान से $15,000 आ जाएं, क्या ये मुमकिन है? वो बोली, जिसने आसमान बनाया है वो हर चीज़ पर कादिर है। वो चुपचाप नमाज पढ़ने लगी और दुआ में मशगूल हो गई। मैंने भी दुआ की, मगर दिल में सिर्फ वही $15,000 घूम रहे थे। मैं चाहता था सब कुछ वापस मिल जाए। मगरिब के 1 घंटे बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, कॉफ़ी शॉप आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं गया तो उसने कहा, मेरे एक जानने वाले ने पैसे जमा किए हैं और वो किसी कारोबार में सरमायाकारी करना चाहते हैं। तुमसे बेहतर कोई नहीं लगा मुझे। हमने उस शख्स को बुलाया। वो आया और कहा, मेरे पास $30,000 हैं और मैं कारोबार में लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरी दुकान को $15,000 के माल की ज़रूरत है, क्यों ना आधे पैसे माल में लगाऊं और आधे दुकान की तज़यीन और आराइश में। मुनाफा में 50-50 का हिस्सा होगा, जब तक तुम्हारा असल सरमाया पूरा वापस ना हो जाए। हमने मुआहदा कर लिया। मैंने दुकान दोबारा बनाई, माल खरीदा और ईद के बाद दुकान खोल दी। इस दिन मेरी खुशी की इंतहा न थी। ओह, मैं भूल गया, दुकान में आग लगने से 1 हफ्ता पहले मेरी वालदा को कैंसर की तशखीस हुई थी। टेस्ट करवा लिए थे और नताइज अरफा के दिन आने थे। नतीजे आए, मनफी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थी। जब अम्मी को पता चला तो वो खुशी से पूरा दिन रोती रहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं। दुकान दोबारा खुल गई, अम्मी शिफायाब हो गई। और फिर मेरी बीवी ने फ़ोन करके बताया कि इसने हमल का टेस्ट किया है और वो हामिला है। फिर उसने मुझसे कहा, अब समझ आया रोज़ा रखने और अरफा के दिन दुआ मांगने की ताकत क्या होती है। मैंने दिल में कहा, सुबहान अल्लाह। कुछ दिन पहले लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, और आज सिर्फ एक मुखलिस दुआ से सब कुछ पलट गया। इस दिन मैंने अल्लाह के सामने आजिज़ी का वो सबक सीखा जो कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह हमारे साथ है, कभी वो हमें आजमाता है ताकि हम उसकी तरफ रुजू करें, तौबा करें। ईद के बाद कारोबार अच्छा चलने लगा और जल्द ही वो $30,000 वापस हो गए। मैं वो पैसे वापस देने गया, मगर तब कहानी में एक नया मोड़ आया। उस शख्स ने कहा, सच ये है कि ये पैसे मेरे नहीं थे, किसी शख्स ने जिसकी बीवी कैंसर से सेहतयाब हुई थी, अल्लाह की रज़ा के लिए ये तुम्हें दिलवाए हैं। वो तुम्हारी मदद करना चाहता था, गुमनाम रहकर। ये पैसे तुम्हारे हैं, कोई वापस नहीं मांगेगा। अल्लाह की कसम, मैं घर आकर कमरे में बंद हो गया और 1 घंटा बच्चों की तरह रोया, अल्लाह की रहमत और अनायत पर जो मैंने महसूस की। अब भी जब ये वाक़या याद आता है, आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, खून के आंसू निकलते हैं कि मैंने रब से दूरी में वक्त गुजारा, जबकि वो तो हमेशा करीब था। इस तजुर्बा ने मुझे योम अरफा, रोज़ा, दुआ और अल्लाह पर एतमाद का असल मतलब सिखाया। ये मेरी ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़ बन गया। मैंने तौबा की और दीन से जुड़ गया। अल्लाह कभी कभी देने के लिए रोकता है और रोकने के लिए देता है, यही उसकी हिकमत है। ये जुल्हज्जा के पहले 10 दिन बाबरकत हैं।
ہم دعا توبہ اور استغفار سے کام لیں اور عبادات کریں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔